भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इतिहास रचा। वहीं मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के साथ साथ ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा दी। इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन स्टोक और दोस्तों जैक क्रॉली और वैन डकेट, जो रूट, ओली पोप जैसे खिलाड़ी भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने धराशायी हो गए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम 5 विकेट से हार गई थी, लेकिन उसके बाद दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पलटवार करते हुए इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर कर दिया। अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इतिहास रचा। शुभमन गिल ने 269 रन पहली पारी में और दूसरी पारी में 165 रन बनाए। वहीं भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप मोहम्मद सिराज की बदौलत भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने दूसरा टेस्ट मुकाबला 336 रनों से जीत लिया। आज तीसरा टेस्ट मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था, क्योंकि एक टेस्ट मैच भारतीय टीम जीता और एक टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जीता। लेकिन आज तीसरा टेस्ट मैच जीतकर इंग्लैंड के खिलाड़ी 2-1 से सीरीज पर बढ़त हासिल करना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने इंग्लैंड के खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ गईं। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब तीसरे टेस्ट मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने जीत ली। टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अपनी फील्डिंग लगाई और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए उतरे, और वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए जैक क्रॉली और वैन डकेट को भेजा। जैक क्रॉली और वैन डकेट एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं, और दोनों ही खिलाड़ी आज मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे मैदान पर। लेकिन भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाज बुमराह, आकाशदीप, सिराज जैसे खिलाड़ी स्टार्टिंग में फ्लॉप होते नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से एक ही ओवर में 2 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पहले तो जैक क्रॉली को आउट किया, उसके बाद बेन डकेट को, और भारतीय टीम को 2 बड़ी सफलताएं मिल गईं। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों जो रूट और ओली पोप। जो रूट और ओली पोप एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। आज इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोकना चाह रहे थे, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के मैन औहदे के जो गेंदबाजी करने के खिलाड़ी हैं बुमराह, सिराज और आकाशदीप, जिनको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल समझ नहीं पा रहे थे किस तरीके से जो
रूट और ओली पोप को रोका जाए। बाद भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी के लिए बुलाया। दोस्तों वाशिंगटन सुंदर मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को एक बड़ा झटका दे दिए ओली पोप के रूप में। ओली पोप 64 रन बनाकर आउट हो गए। ओली पोप के आउट होने के बाद दोस्तों जो रूट का साथ निभाने के लिए आए खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों बेन स्टोक, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। बेन स्टोक मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन 27 रन बनाकर आउट हो गए। मैदान पर जो रूट हटने का नाम नहीं ले रहे थे, जिनका साथ निभाने के लिए मैदान पर हैरी ब्रूक आए, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। हैरी ब्रूक और जो रूट की जोड़ी मैदान पर टिकती हुई नजर आ रही थी। तभी दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों जो रूट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और कप्तान गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। जो रूट के आउट होने के बाद मैदान पर 68वें ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों जेमी स्मिथ, जो कि खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर हैं, जिनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले में शानदार पारी खेली और 303 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली थी। लेकिन आज भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों मोहम्मद सिराज ने जेमी स्मिथ को 47 रन पर रोक दिया और भारतीय टीम को एक के बाद एक सफलताएं मिलने लगी थी। 7 सफलताएं भारतीय टीम को मिल चुकी थी। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने 7 रन बनाए, ब्रैंडन कोर्स ने 13 रन बनाए, क्रिस वोक्स 17 रन बनाकर आउट हुए और दोस्तों जेकब बीथल जैसे खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने नतमस्तक हो गए। शोएब बशीर नॉट आउट रहे। इंग्लैंड के 10 खिलाड़ी मैदान पर 248 रन पर ही ऑल आउट हो गए। उसके बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी शुभमन गिल ने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर उतरते ही मैदान के कदम चूमे और पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर चौका जड़ दिया, 5वीं गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर यशस्वी जायसवाल आए, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पहले ओवर में ही इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को धुन दिया। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर शोएब बशीर आए, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी 128 मीटर का छक्का जड़ दिया। 5वीं और छठी गेंद पर चौके जड़ दिए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आया कि आखिरकार किस तरीके से ये खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैदान पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी इतिहास रचने लगी। तीसरा ओवर फेंकने जोफ्रा आर्चर आए, जिनकी पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा, चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर जायसवाल आए, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। चौथे ओवर की पहली गेंद पर इन्होंने चौका जड़ दिया यशस्वी जायसवाल ने, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर चौका जड़ा, 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए शोएब बशीर, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने 8वें ओवर में 2 चौके 1 छक्का जड़ दिया जोफ्रा आर्चर की गेंद पर। 9वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज दोस्तों क्रिस वोक्स, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी और इंग्लैंड के बीच का मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दोस्तों ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे कि इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी
जायसवाल ने दोस्तों 17वें ओवर में अपना कीमती विकेट गंवा दिया। 88 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। मैदान पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर करुण नाहिर बल्लेबाजी करने के लिए आए। मैदान पर केएल राहुल टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे, जिन्होंने 24वें ओवर में 2 चौके और एक छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। 25वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर करुण नाहिर आए, जो कि लंबा शॉट लगाने के चक्कर में 38 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था, एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज केएल राहुल अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। जी हां, ऋषभ पंत भारतीय टीम के एक ऐसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर आते ही गरजने लगा और आते ही उन्होंने छक्के के साथ शुरुआत की। इंग्लैंड के खिलाड़ी और गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। वहीं दोस्तों 42वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके एक छक्का जड़ा। 48वें ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 2 चौके जड़ दिए। 49वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया ऋषभ पंत ने। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पंत को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर चौका जड़ा, चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों ऋषभ पंत ने शुभमन गिल को दी, जिन्होंने 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर ऋषभ पंत आए, जिन्होंने चौका जड़ दिया। जोफ्रा आर्चर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का ऋषभ पंत ने 50वें ओवर में जड़ा। 51वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर दोस्तों चौका जड़ दिया यशस्वी जायसवाल ने और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर स्ट्राइक पर ऋषभ पंत आए, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। दोस्तों 53वें ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की तरह शुभमन गिल, जिन्होंने 2 चौके और 2 छक्के जड़ दिए। मैदान पर गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। ऋषभ पंत ने मैदान पर देखते देखते अपना अर्धशतक ठोक दिया था। महज 38 गेंदों पर उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे भारतीय टीम के खिलाड़ी। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऐसा तूफानी विस्फोटक बल्ला आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों का चल रहा था, जिसे देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। दोस्तों अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच का तीसरा टेस्ट मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। ठोक चुके थे उधर शुभमन गिल 150 रन ठोक चुके थे और दूसरे शतक के नजदीक बढ़ते जा रहे थे। मैदान पर 65वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का ऋषभ पंत ने ठोका। वहीं दोस्तों 66वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं और 6ठी गेंद पर 2 चौके जड़ दिए। दोस्तों वहीं 68वां ओवर फेंकने के लिए शोएब बशीर आए, जिनकी पहली गेंद पर पंत ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था।
दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। देखते ही देखते शुभमन गिल ने मैदान पर 73वें ओवर में 2 चौके जड़कर अपना दूसरा शतक भी पूरा कर लिया। 74वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने दोस्तों 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को दी, 0 ने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों ऋषभ पंत को मिली, 0 ने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर टिक रही थी। दोनों खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे और इन दोनों की जोड़ी मैदान पर इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज की जा रही थी। दोस्तों दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर 405 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों शुभमन गिल 238 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी की और 84 ओवर तक बिना कोई विकेट गंवाए 70 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली, जिसमें 38 रन दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी ने ठोक दिए थे। लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका पंत के रूप में लग गया। ऋषभ पंत 168 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए। रविंद्र जडेजा और एनके रेड्डी की बल्लेबाजी मैदान पर टिकी रही। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर 70 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर दी। लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में लगा। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर। जी हाँ, वाशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी रविंद्र जडेजा के साथ जमती हुई नजर आ रही थी। रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। दोस्तों मैदान पर वाशिंगटन सुंदर ने 94 ओवर में 2 चौके जड़े। 95 ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर वाशिंगटन सुंदर आए, जिन्होंने 128 मीटर का छक्का जड़ दिया और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ा। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर 98 ओवर फेंकने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों भारतीय टीम को बड़ा झटका वाशिंगटन सुंदर के रूप में लग गया। वाशिंगटन सुंदर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में आगे बढ़कर गेंद से खेल रहे थे और गेंद दोस्तों बल्ले के कोर पर लगी और पीछे खड़े फील्डर ने उन्हें कैच आउट करा दिया। दोस्तों जैक क्रॉली के हाथों वाशिंगटन सुंदर कैच आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर आकाशदीप ने 7 रन बनाए, जसप्रीत बुमराह ने 13 रन बनाए और दोस्तों मैदान पर रविंद्र जडेजा नॉट आउट रहे। मैदान पर दोस्तों जसप्रीत बुमराह के बाद मोहम्मद सिराज ने 17 रन बनाए। भारतीय टीम ने पहले इनिंग में 515 रनों से बढ़त हासिल कर ली और यह मुकाबला एक तरफा जीत लिया अभ्यास मैच में। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो में।